अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल तारिक फॉर यू में आपका इस्तकबाल है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस या किसी कंपनी के ऑफिसेज में काम करते हैं जहां पे सैकड़ों हजारों लोगों का लेटर तैयार करना पड़ता है डिफरेंट नेम और डिफरेंट एड्रेस के साथ, तो लेटर तैयार करना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर आप मेलिंग टैब का यूज़ करना जानते हैं तो उस वक्त आप मिनटों में सैकड़ों हजारों लोगों का लेटर तैयार कर सकते हैं डिफरेंट नेम और डिफरेंट एड्रेस वगैरह के साथ। तो आज की इस वीडियो में इसी मेलिंग टैब को हम प्रैक्टिकली यूज़ करके दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे एक ही वक्त में सैकड़ों हजारों लोगों का लेटर डिफरेंट नेम और डिफरेंट एड्रेस के साथ हम तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कि लेटर किस तरीके से तैयार किया जाता है और लेटर में किस तरीके से सैकड़ों हजारों लोगों का नाम और डिफरेंट एड्रेस के साथ डिफरेंट नेम कैसे सेट किया जाता है एक ही बार में। तो चलिए सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करते हैं। ये हमारा लेटर यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। लेटर हम पहले से टाइप किए हुए हैं तो वो हम यहाँ पे कॉपी करके ले आते हैं। यहाँ पे हमारा पहले से लेटर टाइप किया हुआ है तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसमें हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। ये लेटर हमारे पास आ चुका है। अब इसमें हम जितने लोग हमारे कंपनी में काम करते हैं हर एक को हम लेटर भेजना चाहते हैं, या बहुत सारे लोगों का सीवी आया हुआ जिसको हम इंटरव्यू के लिए इनवाइट करना चाहते हैं, सैकड़ों लोगों को इनवाइट करना चाहते हैं, हर एक को लेटर भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इस लेटर को तैयार करना चाहते हैं। तो ये यहाँ से तैयार करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे सिलेक्ट रिसिपेंट पे। जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं यहाँ पे और भी ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है टाइप ए न्यू लिस्ट, यानी पहले से आपके पास कोई लिस्ट नहीं बना हुआ है जिनके पास आप लेटर भेजना चाहते हैं, तो इसमें जाकर के उसकी लिस्ट तैयार कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे लेटर में हम दिए हुए हैं नेम है, फादर नेम है, एड्रेस है, उसके बाद यहाँ पे इसका पोस्ट क्या रहेगा, पोजीशन क्या रहेगा, किस सिटी में इनको इंटरव्यू के लिए बुलाना है, किस डेट में बुलाना है, तो ये सब हमें सेटअप करना है। तो ये पूरा डिटेल यहाँ पे हम लिस्ट में तैयार करेंगे। अगर आपके पास पहले से कोई ऐसा लिस्ट तैयार किया हुआ लेटर के मुताबिक जो आप इसमें सेट करना चाहते हैं, जैसा कि एक्सेल शीट में आप तैयार करके रखे हुए हैं, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, यानी पहले से हमारे पास कोई लिस्ट बना हो तो उसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला वाला हम ये ऑप्शन आपको अभी यूज करके दिखाते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया। यहाँ पे हम टाइटल देंगे, यानी पोस्ट, किस पोस्ट के लिए हम इसको इंटरव्यू के लिए बुलाना चाहते हैं। यहाँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है। कंपनी नेम, एड्रेस है, डबल एड्रेस दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे सिटी दिया है, स्टेट दिया है, जिप कोड दिया है। अब जो यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है जिसको हम यहाँ पे लिस्ट के लिए तैयार करना चाहते हैं वो हमारे लेटर के मुताबिक नहीं है। यानी लेटर में हमारा नेम है, फादर नेम है, एड्रेस है, यहाँ पे टाइटल है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, फादर नेम का ऑप्शन नहीं है, तो इसको हमें इसमें सेट करना है। और जो इसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिया है इसमें से इसको हम डिलीट करना चाहते हैं। इसी तरीके से इसमें डेट का ऑप्शन नहीं दिया, किस डेट में हम इसको बुलाना चाहते हैं, वो सब हम इसमें सेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे जाएंगे कस्टमाइज कॉलम पे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसको एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा, किस चीज़ को हम इसमें रखना चाहते हैं और किसको डिलीट करना चाहते हैं, या कुछ नया हम इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ये देखिए ऑप्शन आ गया। जो भी आपको अभी यहाँ पे डिटेल दिखाई दे रहा था यहाँ पे वो तमाम ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, किसमें से किसको आप रखना चाहते हैं, किसको डिलीट करना चाहते हैं, किसको रीनेम करना चाहते हैं या किसी को ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे सबसे पहले टाइटल है, टाइटल की जगह पे हम पोस्ट डालना चाहते हैं, यानी जो टाइटल लिखा हुआ है किस पोस्ट के लिए हम किसी को इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं तो उसका पोस्ट का यहाँ पे ऑप्शन डालना चाहते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे रीनेम पे जाएंगे। अब टाइटल को यहाँ पे हम पोस्ट कर देंगे और ओके करेंगे। यहाँ पे देखिए ये पोस्ट हो चुका है। अब ये लास्ट नेम की जगह हम फादर नेम करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे और रीनेम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे फादर नेम और ओके कर देंगे। यहाँ पे देखिए फादर नेम हो चुका है। उसके बाद कंपनी नेम है, इसको हम सेम रहने देना चाहते हैं। एड्रेस है, इसको भी हम रहने देना चाहते हैं। सेकंड एड्रेस को हम नहीं रखना चाहते, इसको डिलीट करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिलीट पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे। ये देखिए सेकंड एड्रेस यहाँ से डिलीट हो चुका है। सिटी नेम हम रहने देना चाहते हैं। स्टेट को हम नहीं रखना चाहते हैं, स्टेट हम डिलीट करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे और डिलीट पे जाएंगे, फिर यस करेंगे, डिलीट हो जाएगा। जिप कोड की जगह हम इसको पिन कोड करना चाहते हैं तो रीनेम में जाकर के इसको पिन कोड कर सकते हैं। अगर हम इसको डिलीट करना चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। यानी अभी जो हम लिस्ट तैयार करना चाह रहे हैं हम अपने लेटर के मुताबिक तैयार करना चाह रहे हैं। हम लेटर में कहीं भी जिप कोड या पिन कोड नहीं दिया है तो इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये डिलीट हो चुका है। उसके बाद कंट्री नेम भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब जो भी हम यहाँ पे डिलीट करना चाह रहे थे उसको डिलीट कर चुके हैं। जिसको रीनेम करना चाह रहे थे, चेंज करना चाह रहे थे, उसको हम चेंज कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे में एक ऑप्शन है डेट का।
अब इसमें डेट का ऑप्शन नहीं, इसको हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम ऐड पे जाएंगे और यहाँ पे हम डेट और यहाँ से ओके करेंगे। अब ये देखिए डेट का ऑप्शन आ गया, पहले से यहाँ पे डेट का ऑप्शन नहीं था। अब जैसे हम यहाँ पे ओके करेंगे तो अब ये देखिए यहाँ पे टाइटल था पोस्ट हो गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम की जगह हम यहाँ से रीनेम करके फादर नेम कर दिए, कंपनी नेम एड्रेस 2 था यहाँ पे हम 1 कर दिए, सिटी नेम, डेट नहीं था यहाँ पे हम डेट को ऐड कर चुके हैं। अब ये हमारे लेटर के मुताबिक यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब हम इसको लिस्ट बनाना चाहते हैं, यानी जितने लोगों को हम ये लेटर भेजना चाहते हैं उसका लिस्ट हम यहाँ पे तैयार करना चाह रहे हैं अपने लेटर के मुताबिक। तो चलिए उसको हम तैयार करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं सबसे पहले पोस्ट मैनेजर, उसके बाद यहाँ पे नाम टाइप कर लेते हैं शाबान अली, उसके बाद फादर नेम टाइप कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे कंपनी नेम डाल देंगे और उसके बाद यहाँ से हम एड्रेस डाल देते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम सिटी डाल देंगे और यहाँ पे हम डेट डाल देंगे, किस डेट में हम इसको बुलाना चाहते हैं तो कोई भी डेट हम यहाँ पे डाल देते हैं। ये डेट हमारा यहाँ पे सेट हो चुका है। अब ये एक लिस्ट मेरी तैयार हो चुकी है। अब हम दूसरी लिस्ट तैयार करना चाहते हैं तो यहाँ न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे इसका पोस्ट हम टाइप कर देते हैं, कोऑर्डिनेटर, यहाँ पे उसका हम नाम टाइप कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे फादर नेम कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी का नाम डाल देते हैं, हम सेम नाम डाल देते हैं और फिर यहाँ पे उसका एड्रेस डाल देते हैं फुलवारी शरीफ और उसके बाद यहाँ पे हम सिटी डाल देते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम डेट डाल देते हैं 16/3/2021 यानी मार्च में। अभी हम सिर्फ आपको 2 करके यहाँ पे दिखाएं, 2 लिस्ट तैयार कर दिया है। इसके अलावा आप जितनी भी बनाना चाहे यहाँ पे बना सकते हैं। अगर हम बहुत सारी लिस्ट बनाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, सिर्फ अभी आपको हम इस 2 को यूज़ करके यहाँ पे आपको दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ से हम जैसे ओके करेंगे अब ये यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा कि आप इसको किस नाम से सेव करना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं डेटा जॉब और फिर यहाँ से डेस्कटॉप पे कर लेते हैं और सेव कर देते हैं। ये हमारा सेव हो चुका है। अब ये इस लेटर में सिलेक्ट भी हो चुका है। अब हम इसको चेक करना चाहते हैं कि जो लिस्ट हम यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं इसमें ऐड करने के लिए, यानी जिनके नाम से हम लेटर तैयार करना चाह रहे हैं, तो उसमें से किसका किसका सिलेक्ट हुआ, किसी का नहीं हुआ, वो सही है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए यहाँ पे जाएंगे एडिट रिसिपेंट लिस्ट। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए हम 2 लिस्ट अभी आपको तैयार करके दिखाए थे, ये दोनों यहाँ पे सिलेक्ट होकर के आ चुका है, ये दोनों की लिस्ट है। अब जैसे हम इसमें एंट्री करेंगे ये दोनों का यहाँ पे लेटर तैयार हो जाएगा। सिर्फ हम एक को एंट्री करेंगे दोनों का तैयार हो जाएगा। अब अगर आपके पास 10, 20, 25, 50 लिस्ट हो यहाँ पे, उसमें से आप 30 को भेजना चाहते हैं, 20 को भेजना चाहते हैं और को नहीं भेजना चाहते हैं, तो इस तरीके से पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। तो जिसको आप नहीं भेजना चाहते यहाँ से उसको अनचेक कर सकते हैं, फिर उसके नाम का यहाँ पे लेटर तैयार नहीं होगा। जिसका यहाँ पे चेक मार्क क्या रहेगा सिर्फ उसी के नाम से लेटर बनेगा। तो अभी हमारे पास सिर्फ 2 है, दोनों को हम बनाना चाहते हैं, दोनों के नाम से हम लेटर भेजना चाहते हैं, तो 2 यहाँ पे हम तैयार किए हैं। अब यहाँ से हम इसको फिर ओके कर देते हैं, ये दोनों यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब हम इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं कि यहाँ पे हम जैसे नेम पे इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे नाम आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा, उसके बाद एड्रेस आ जाएगा, सिटी आ जाएगा, जो भी हम यहाँ पे इसमें लिस्ट में तैयार किए हैं वो खुद ब खुद यहाँ पे आ जाएगा। उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ इंसर्ट मर्ज फील्ड। अब हम यहाँ पे एंट्री करना चाहते हैं कि यहाँ पे खुद ब खुद नाम आ जाए, यहाँ फादर नेम आ जाए, यहाँ पे एड्रेस आ जाए, सिटी आ जाए, यहाँ पे पोस्ट आ जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट मर्ज फील्ड। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए लिस्ट में जो हम खुद से अभी कस्टमाइज करके सेट किए थे कि हमारा पोस्ट कौन सा होना चाहिए, जिनके लिए हम लेटर भेजना चाहते हैं, फर्स्ट नेम, फादर नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, वही यहाँ पे आएगा। यानी जो आप सेट किए रहेंगे वही यहाँ पे दिखाई देगा, उसके अलावा नहीं आएगा। जितना आप सेट करेंगे उतना यहाँ पे दिखाई देगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे नेम का इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाएंगे और यहाँ पे फर्स्ट नेम पे हम क्लिक करेंगे। ये देखिए फर्स्ट नेम का यहाँ पे ऑप्शन आ गया है, लेकिन अभी नाम नहीं दिख रहा। अभी हम आपको वो भी दिखाएंगे कि नाम कैसे दिखेगा। चलिए अब फादर नेम भी हम यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं। ये फादर नेम इंसर्ट हो गया। उसके बाद यहाँ से हम उसका एड्रेस इंसर्ट कर लेते हैं। ये एड्रेस भी इंसर्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे इसका पोस्ट क्या रहेगा, जिसको हम इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, किस पोस्ट के लिए बुला रहे हैं, तो वो यहाँ पे हम इंसर्ट कर लेते हैं। ये पोस्ट आ गया यहाँ पे। उसके बाद किस सिटी में इसका इंटरव्यू होगा जहाँ पे हम बुला रहे हैं, तो वो यहाँ पे हम इंटर कर देते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से चलते हैं सिटी पे। ये सिटी यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद किस डेट में हम इसको बुलाना चाहते हैं वो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से वो डेट भी हम यहाँ से इंसर्ट कर देते हैं। ये डेट यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। उसके बाद ऑफिस एड्रेस है, अभी हम उसको सेट नहीं किए हैं। आप जहाँ भी भेजना चाहते हैं लेटर, उसके लिए ऑफिस एड्रेस भी आप सेट कर सकते हैं, कहाँ
किस ऑफिस में आप इसको बुलाना चाहते हैं वो भी सेट कर सकते हैं, ईमेल वगैरह भी सेट कर सकते हैं, और यहाँ पे देखिए ऑफिस एड्रेस है, प्रेसिडेंट नेम है, ये सब भी आप सेट कर सकते हैं। जिस तरीके से अभी हम लिस्ट बना करके दिखाएं, सेम तरीका है, आप कुछ भी वहाँ पे सेट कर सकते हैं। लेकिन अब भी देखिए यहाँ पे नेम नहीं दिख रहा है, फादर नेम, एड्रेस वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इसको देखने के लिए यहाँ पे जाएंगे प्रीव्यू रिजल्ट पे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट लिस्ट में जिनका नाम था उनका नाम यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे देखिए उसको किस पोस्ट के लिए हम बुला रहे हैं वो यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑफिस का एड्रेस आ चुका है, जो भी आप सेट किए रहेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे डेट वगैरह आ चुका है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ पे हम इंसर्ट मर्ज फील्ड किया है, यानी कहाँ कहाँ पे हम इंसर्ट किए हैं नेम, फादर नेम, एड्रेस वगैरह, उसको चेक करना चाहते हैं तो हाईलाइट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए इससे पता चल रहा है कहाँ कहाँ पे हम इसको इंसर्ट किए हुए हैं। उसके बाद चलिए इसको हम यहाँ से खत्म कर देते हैं। अब यहाँ से हम देख चुके हैं कि ये आ चुका है। अब हमें देखना है कि हम जितने लोगों के नाम से यहाँ पे लेटर तैयार करना चाह रहे थे, लिस्ट में जिनका नाम डाले हुए थे उनका नाम यहाँ पे आया नहीं आया, तो उसको चेक करने के लिए यहाँ पे जाएंगे। ये देखिए ये प्रीवियस का है, ये नेक्स्ट का है, कि आगे हम चेक करना चाहते हैं तो सेट क्लिक करेंगे। ये देखिए दूसरे नंबर पे यानी सेकंड लिस्ट में हमारा सज्जाद नाम था तो वो यहाँ पे आ चुका है, और फर्स्ट लिस्ट में शाबान था वो यहाँ पे आ चुका है। अभी हम सिर्फ 2 यहाँ पे सेट किए हुए थे, इसलिए सिर्फ 2 का लेटर बना है। ये दोनों का देखिए अलग अलग पोस्ट आ चुका है। सबसे पहले वाले में मैनेजर का था, यहाँ पे कोऑर्डिनेटर का है, और यहाँ पे देखिए इसका डेट भी अलग है। तो इस तरीके से आप हर एक का सेट कर सकते हैं और यहाँ से उसको चेक भी कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे लेटर्स हैं, सैकड़ों हजारों लेटर्स हैं, उसमें आप किसी खास को ढूंढना चाहते हैं, उसके लिए फाइंड रिसिपिएंट पे जाएंगे और यहाँ पे उसका नाम सर्च करेंगे, वो आ जाएगा। जैसा कि देखिए हम अभी सेकंड वाले पे थे, सिर्फ हमारे पास अभी 2 लिस्ट हैं, फर्स्ट वाले को ढूंढना चाह रहे हैं। जैसा कि हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं शाबान और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ये देखिए शाबान का लेटर यहाँ पे खुल करके आ चुका है। अगर आपके पास बहुत सारे लेटर्स हैं तो किसी खास नाम को आप आसानी के साथ यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये रहा कि एक साथ आप सैकड़ों हजारों लेटर किस तरीके से तैयार कर सकते हैं डिफरेंट नेम और डिफरेंट एड्रेस के साथ। उसके लिए सबसे पहले आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा, या आपके पास पहले से लिस्ट बनी हुई है तो उसको आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ये हम एक नई लिस्ट इंसर्ट करके आपको दिखाए हैं कि 2 लोगों का यहाँ पे एंट्री करके दिखाए, 2 लोगों के नाम से हम लेटर तैयार करके दिखाए, एक का यहाँ पे इंसर्ट किए, 2 लिस्ट हमारे पास थी, 2 लोगों का नाम था लिस्ट में, दोनों के नाम से यहाँ पे लेटर तैयार हो गया। अब हम आपको करके दिखाते हैं कि एक्सेल शीट हमारे पास पहले से बनी हुई है जिसमें कई एक लोगों का नाम, एड्रेस वगैरह हम तैयार करके रखे हुए हैं जिनके नाम से हम लेटर बनाना चाहते हैं। तो अब उस एक्सेल शीट को हम कैसे यूज करेंगे वो अभी हम आपको करके दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं और न्यू पेज में आपको उसको यूज करके दिखाएंगे। चलिए इसको हम यहाँ से क्लोज कर दिए हैं और फिर यहाँ से इसको हम कॉपी करके एक नया पेज पे ले लेते हैं लेटर को। अब ये लेटर यहाँ पे आ चुका है। फिर हम चलते हैं स्टार्ट मेल मर्ज में और यहाँ पे लेटर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये लेटर यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद चलते हैं इसमें और ये दूसरा वाला ऑप्शन को अभी हम यूज करके दिखाते हैं, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। पहले से हमारे पास एक्सेल शीट बनी हुई, उसको हम अभी यूज करके दिखाएंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए वो पूछ रहा है कि ये फाइल कहाँ है जिसको आप यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं। चलिए हम यहाँ से अपने फोल्डर में चलते हैं और फिर यहाँ से फोल्डर में चलते हैं। इस फोल्डर में हमारा यहाँ पे ये लिस्ट है, यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा इस एक्सेल शीट में सिर्फ एक शीट है, यानी एक फाइल में आपका कई एक शीट रहता है। जितने भी शीट आप तैयार किए रहेंगे वो सब यहाँ पे दिखाई देगा। अभी हमारे इस फाइल में सिर्फ एक शीट है तो एक शीट यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से हम इसको ओके कर देते हैं। ये यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। अब हम इसको चेक करना चाहते हैं जितने लोगों का नाम हमारे पास लिस्ट में था उन तमाम लोगों का सिलेक्ट हुआ या नहीं हुआ। तो उसके लिए हम फिर से इस पे जाएंगे। ये देखिए 6 लोगों का नाम हम एक्सेल शीट में तैयार किए हुए थे तो वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब इन 6 लोगों के नाम से आप लेटर तैयार करना चाहते हैं, 6 को तैयार कर सकते हैं। इसमें से किसी 1-2 का नहीं बनाना चाहते हैं, किसी 1-2 को लेटर नहीं भेजना चाहते हैं, तो उसको यहाँ से हम अनचेक कर देंगे, उनके नाम का लेटर नहीं बनेगा। तो चलिए हम 6 लोगों को तैयार करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसको ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे ये सिलेक्ट हो चुका है। अब ये देखिए ये हमारा एक्सेल शीट है, जितने लोगों का यहाँ पे नाम है इतने लोगों के नाम से वहाँ पे खुद ब खुद लेटर तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं सबसे पहले नाम, तो इसको सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए नेम का ऑप्शन दिया हुआ, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेम उसका इंसर्ट हो जाएगा। और एक्सेल में ये देखिए एक्सेल में जो हम यहाँ पे ऊपर में सेट किए रहेंगे वही यहाँ पे दिखाई देगा। ये ऊपर में जो भी हम नाम डाले हुए नेम, फादर नेम, पोस्ट एड्रेस, ऑर्गेनाइजेशन नेम, सिटी नेम, वही यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे हम इस पे जाते हैं तो यहाँ पे वही दिखाई देगा जो एक्सेल शीट में हम सबसे ऊपर हेडिंग डाले हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला नाम था, हमारा नाम आ चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे हम फादर नेम इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे, फादर नेम पे क्लिक करेंगे, ये आ चुका है। उसके बाद उसका हम एड्रेस इंसर्ट करना चाहते हैं, यहाँ से एड्रेस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये आ चुका है। यहाँ पे उसका पोस्ट हम इंसर्ट कर देते हैं, यहाँ से जाएंगे और यहाँ से इसका पोस्ट क्या रहेगा वो यहाँ पे इंसर्ट कर दिए हैं।
उसके बाद यहाँ पे हम उसका सिटी नेम इंसर्ट कर देंगे, किस सिटी में हम इसको बुलाना चाहते हैं तो यहाँ से सिटी कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए किस डेट में इसको बुलाना चाहते हैं तो यहाँ से हम इस डेट को सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से डेट इंसर्ट कर देंगे। यानी सेम ऑप्शन जो अभी हम आपको यूज करके दिखाए थे सेम यहाँ भी यूज होगा, सिर्फ फर्क इतना है कि वहाँ पे हम सिर्फ 2 लोगों का लिस्ट तैयार किए थे, 2 का यूज करके दिखाए थे, और एक्सेल में हमारा 6 लोगों का लिस्ट तैयार है और 6 लोगों के नाम से यहाँ पे लेटर बनेगा, वो हम आपको यूज करके दिखा रहे हैं। जितने लोगों का नाम रहेगा उतने लोगों का यहाँ पे तैयार हो जाएगा। जितनी लंबी लिस्ट रहेगी आपके एक्सेल में पूरे के नाम से यहाँ पे तैयार हो सकता है। तो ऑफिस एड्रेस यहाँ पे हम नहीं डाले हुए हैं तो ऑफिस एड्रेस को यहाँ से हटा देते हैं। अगर कोई आप रिपोर्टर का नाम डालना चाहते हैं यानी इंटरव्यू जो लेकर के रिपोर्ट पेश करेगा उसका भी नाम हम उसमें डाले हुए थे एक्सेल शीट में, तो यहाँ पे देखिए उसका आ रहा है, उसका भी हम चाहे तो इंसर्ट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे उसका ऑप्शन नहीं दिए हैं इसलिए उसको हम इंसर्ट नहीं करेंगे। अब जितने लोगों का यहाँ पे हम इंसर्ट किए हैं, जहाँ जहाँ पे जो कुछ हम इंसर्ट किए उसको देखना चाहते हैं हाईलाइट पे करेंगे, ये देखिए ये तमाम यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। अब हम इसको चेक करना चाहते हैं किस किस नाम से लेटर बना है, तो यहाँ से प्रीव्यू रिजल्ट पे जाएंगे। ये देखिए सबसे फर्स्ट नाम उसमें भी था हमारा शाबान का, तो वो आ चुका है। उसके बाद हम देखिए अब सेकंड पे जाना चाहते हैं तो इस साइड हम क्लिक करेंगे। सेकंड नेम था हमारा समीउल्लाह, उसके बाद ये देखिए थर्ड नेम था हमारा सज्जाद। सबका देखिए एड्रेस अलग है, डेट अलग है और पोस्ट भी सबका अलग अलग है। तो चलिए यहाँ से एक को हम इसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको आसानी के साथ दिख जाए। चलिए हम 4th लेटर पे चलते हैं। देखिए चौथे नंबर का जो लेटर था उसका यहाँ पे देखिए एड्रेस भी अलग था, यहाँ पे एड्रेस आ चुका है। यहाँ पे देखिए डेटा एंट्री क्लर्क उनका पोस्ट था ये आ चुका है, यहाँ पे उनका एड्रेस भी अलग है और ये एड्रेस भी उनका अलग है। तो उसके बाद देखिए 5th नंबर पे चलते हैं। ये 5वें का तैयार हो गया। ये 6 लिस्ट हमारे पास यहाँ पे तैयार था। ये देखिए 6 लोगों का, 6 के नाम से जो भी हम यहाँ पे सेट किए हुए थे वहां पे सब इंसर्ट हो चुका है, उसको आप आसानी के साथ देख सकते हैं। इस तरीके से आप सिर्फ एक लेटर में इन तमाम चीजों को इंसर्ट करके सैकड़ों हजारों लोगों का लेटर एक साथ तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से लिस्ट बनी हुई है तो उसको यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप खुद से भी नई लिस्ट बना करके यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसा कि इसमें आकर के हम आपको दिखाएं कि जितने लोगों का लिस्ट में नाम डालेंगे उतने लोगों का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा इंसर्ट करने का। या अगर आप एग्जिस्टिंग फाइल यूज कर रहे हैं यानी एक्सेल शीट वगैरह यूज कर रहे हैं जिसमें पहले से आपके पास लिस्ट बनी हुई है, जो भी लिस्ट आप बनाए रहेंगे उसमें जो भी आप सेटअप किए रहेंगे एक्सेल शीट में, यानी जो भी आप हेडिंग डालेंगे यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी हम हेडिंग डाले हुए हैं वो यहाँ पे इसमें दिखाई देगा, इंसर्ट करते वक्त यहाँ पे दिखाई देगा। यानी एक्सेल शीट में जो भी हम हेडिंग डालेंगे वो यहाँ पे दिखाई देगा और उसी नाम से हम यहाँ पे उसको इंसर्ट करेंगे और इस तरीके से सैकड़ों हजारों लोगों का लेटर एक साथ तैयार हो जाएगा। ये है, आप मिनटों में सैकड़ों हजारों लोगों का लेटर आसानी के साथ यहाँ से तैयार कर सकते हैं।